आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया की कू ऐप के बारे में जो अपने आप को ट्विटर का राइवल बोल के लॉन्च हुई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूँ तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वो इंसान हैं जो फाइनेंस की या बिजनेस की दुनिया में जो भी हो रहा है उसको जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो लेट्स गो अहेड और पता करते हैं हुआ क्या। अब स्टोरी सबसे पहले समझते हैं क्या है। वो एक इंडियन सोशल मीडिया ऐप थी जो एक टाइम पे इलॉन मस्क के ट्विटर के बिल्कुल सामने प्लेस पोजीशन करी गई थी कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे। और ये हुआ क्यों था कि थोड़े टाइम पहले जब ट्विटर में और इंडियन गवर्नमेंट में सेंसरशिप को लेकर और कंटेंट को लेकर टेंशन चल रही उस टाइम कू ने बीच में एंट्री मारी कि हम लोकल रूल्स के हिसाब से चलेंगे और हम इंडिया के लिए इंडिया का ट्विटर बनाएंगे। तो लेकिन वो ट्विटर बनाएंगे जो हमारी डाइवर्स पॉपुलेशन की हर नीड को सूट करे और उसके हिसाब से अडॉप्ट कर ले क्योंकि हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है। लेकिन इतना ज्यादा पैसा उठाने के बाद भी और अच्छा खासा टाइम लेके चलने के बाद भी कू के साथ ऐसा क्या हो गया कि फाइनली उनको शट डाउन करना पड़ा। एक मार्केट में सबसे बड़ा रूमर इस टाइम फैला हुआ है या फिर जो एक पॉपुलर एक्सप्लेनेशन फैली हुई है वो ये कि कू ने बहुत ज्यादा पैसा उठा लिया था विदाउट फुली वैलिडेटिंग द आइडिया। और जो आजकल स्टार्टअप्स में बहुत कॉमन है। और हालांकि इन रियलिटी कू को पैसा तो चाहिए था क्योंकि अगर उसने ट्विटर के साथ compete करना है तो उनको पैसा तो चाहिए था। तो इन इनिशियली इन टोटल दे रेट $70 मिलियन। हालांकि उन्होंने छोटे से स्टार्ट किया था और 4 मिलियन का एक छोटा सा सीरीज अराउंड स्टार्ट रेज किया था फेब 2021 में। इस पैसे से उन्होंने टीम बिल्ड की, कस्टमर बेस एक्वायर किया जो बहुत हाई था क्योंकि 2021 में देवर हैविंग अ कंज्यूमर बेस ऑफ 4.5 मिलियन। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मिलियंस ऑफ यूजर्स ट्रांसलेट इनटू मिलियंस ऑफ टाइनी अपडेट्स जिनमें रैपिड एनालिसिस और डिलीवरी करनी होती है। तो ये जो कंप्यूटेशन या सर्वर कॉस्ट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें टेक कॉस्ट मोस्टली इन्वॉल्व होती है, तो वो उनका अच्छा खासा पैसा खा रही थी। FY 22 में ऑलमोस्ट 3 मिलियन दैट ईयर। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो उन्होंने फंड रेज किया था वो सेंस बनाता था। और दूसरा ये था कि सेम ईयर उन्होंने $30 मिलियन और उठाए और 16 मिलियन उसमें से स्पेंड कर दी थी एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन रेवेन्यूज। जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो 60% ऑफ देयर कैश या देयर फंडिंग दे वर स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग। और इससे सिंपल सी एक चीज पता चल जाती समराइज करी जा सकती है कि कंपनी बहुत ज्यादा पैसा सिर्फ ऐप इंस्टॉल करने के लिए ही स्पेंड कर रही। लेकिन अब सीधी सी बात है कि सोशल मीडिया ऐप प्लेटफॉर्म है और उसको ऐप इंस्टॉल्स के लिए इतना पैसा खर्च करना पड़े। जबकि होना ये चाहिए था कि जैसे सपोज अगर मैंने कू इंस्टॉल किया मैं अपने फ्रेंड को रेफर करूं क्योंकि मैं कू पे हूँ। तो इसी तरीके ट्विटर ने किया था ऑलमोस्ट 10 साल पहले। हालांकि ट्विटर 60% अपने पैसों का एडवर्टीजमेंट में और प्रमोशन पे स्पेंड नहीं कर रहा था। इन 2010 ट्विटर स्पेंड कर रहा था 6% बस। ठीक है। तो कू की जितनी भी ग्रोथ थी वो ऑर्गेनिक तो नहीं थी। ठीक है। इट सिंपली मीन्स कि जो उसके फाउंडर थे पैसा पंप करे जा रहे थे ताकि एडॉप्शन यूजर अडॉप्शन बढ़ाई जाए और स्केल अचीव किया जाए। ठीक है। और ओवरऑल ये इट वाज ए बैड स्ट्रेटजी लेकिन कू के लोगों को उस टाइम में मास्टर स्ट्रोक लग रहा था। तो अब चीज ये है कि कू का सबसे बड़ा प्रॉमिस ये था कि वो रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट देंगे बट इंडियंस ऑलरेडी रीजनल लैंग्वेज वाली एप्स यूज कर रहे थे लाइक शेयर चैट ग्रांटेड। हालांकि वो सेम काम नहीं कर रहे थे लेकिन कुछ अलग भी नहीं कर रहे थे। तो दूसरा कू के साथ सबसे तगड़ी बात ये थी कि जो उसके फाउंडर हैं उन्होंने सीधा बोला था कि राधा कृष्णा जी को फाउंडर और सीईओ थे जो उन्होंने ये बोला था कि ट्विटर को वो इसलिए पसंद नहीं करते हैं वहां पे ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती है। तो वो एक उसको एक प्लेटफॉर्म ऑफ हेट कहते थे। दैट्स व्हाई ही वांटेड टू बिल्ड समथिंग लाइक कू बट ये चीज एक क्लोन बना के पूरी नहीं की जा सकती। ठीक है। तो अब इसमें ये है कि कू ने बहुत ज्यादा चीजें एडवर्टीजमेंट पे फोकस करके एक्टिव यूजर बढ़ाने की कोशिश करी। ट्रेंडिंग नहीं हो रही थी चीजें। तो इन स्पाइट ऑफ कि इन्होंने अपने आप को पोजीशन किया एज ए देसी कंपटीटर टू ट्विटर लेकिन वो पब्लिक का टेस्ट नहीं समझ पाए। फर्दर अगर कंपनी का एक्सेस है कैपिटल में और कांस्टेंट फंडिंग में तो उनको ये
समझना चाहिए था कि कस्टमर को क्या चाहिए, और इन्होंने दोनों चीजें फिगर आउट नहीं करी। तो दैट्स व्हाई कंपनी फाइनली shut it off. Stay tuned for more such videos. Have a great day ahead. Thank you very much.